फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लास 10th मैथ्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.7 है, जिसको हम ऐच्छिक प्रश्नावली भी कहते हैं। उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, 2 को देखा था और 3 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनको आप बारी बारी से एक एक वीडियो लेक्चर में एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्नावली। ये आपका है, आपका प्रश्नावली है 3.7 और 3.7 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप सरल करना जानेंगे कि किस तरह से हम इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद आप इसको सरल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यानी एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है, लाइन में। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी अगर एक एक पंक्ति में 3 ज़्यादा लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो एक पंक्ति कम होती, यानी एक लाइन खत्म हो जाएगा। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। और यदि लाइन में 3 लोगों को कम कर दिया जाए तो 2 पंक्ति 2 लाइन और बन जाएगा। तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा करना है। और लाइन में खड़ा करना इस प्रकार से है कि अगर 3 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए, 3 लोगों को ज़्यादा खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अगर 3 लोगों को आप ज़्यादा खड़ा कर दे रहे हैं तो एक पंक्ति यानी एक लाइन गायब हो जाएगी। एक लाइन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और अगर 3 लोगों को कम कर दे रहे हैं तो 2 लाइन और बन जाएगा। तो बताना यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी किसी क्वेश्चंस को सरल करते हैं तो सबसे पहले हम हल डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है क्या, हल डाल देना है। यहाँ पर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद फिर हम अब इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर हल डालिए, ठीक है, हल डालना है। और हल डालने के बाद चूंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए इसमें मानना है। तो क्या मानेंगे, पहला मानना है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या यानी माना, क्या कर लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x, माना पंक्तियों की संख्या x। ठीक है, अब अगर पंक्तियों की संख्या x है तो हमको 2 चर लेना है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े होंगे ये भी मान लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लेना है। अब इसको मान लिया y। ठीक, पंक्तियों की संख्या माना गया x। अब प्रत्येक पंक्ति की संख्या जो है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जो है y है। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी लिख देंगे, कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी हमें पता चल जाएंगे कैसे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए सपोज डेट 4 लाइन बनाया गया। कितने लाइन बनवाया गया, 4 लाइन। और एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं। 4 लाइन बनवाया गया है और एक लाइन में 10 लोग हैं। तो कुल कितने लोग खड़े हुए हैं, क्या कर लेंगे, गुणा, यानी 10 चौक 40 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं, 40 लोग। इसी प्रकार से यदि पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जो y है, तो हम x और y का गुणा कर लेंगे
तो कुल विद्यार्थी हमें पता चल जाएंगे, यानी विद्यार्थियों की संख्या होगी XY। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रश्नानुसार, यानी इसको प्रश्न के अनुसार समझेंगे, यानी प्रश्न क्या कह रहा है इसके अनुसार हम काम करेंगे। तो इसको हम अगले पेज पर समझेंगे। यहाँ पर मैं एक नया स्लाइड लिया और इस स्लाइड पर हम समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी कितने विद्यार्थी हैं, Y, ठीक है। यदि Y हैं, इसमें 3 बढ़ा दिया यानी Y+3 कर दिया जाए, तो पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है, यानी X है तो एक कम हो जाएगी। ठीक, तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न कैसा कह रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि पंक्तियों में 3 बढ़ा दिया, यानी Y खड़े हैं तो Y खड़ा ना करके 3 और खड़ा कर दिया, यानी Y+3 कर दें। ठीक है, तो जो पंक्तियों की संख्या है वो घट जाएगी। कितना घट जाएगी, 1, तो ये हो जाएगा X-1। अच्छा ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए एक लाइन में 10 लोग खड़े थे तो 13 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो एक लाइन गायब हो जा रही है, यानी 4 लाइन बन रहा है तो 3 लाइन बन रहा है, तो घटा देंगे। अब अगर इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या ज्ञात किया है, XY। अब इस समय इसको थोड़ा सरल करते हैं। Y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, XY, और इसमें करेंगे तो -Y हो जाएगा। अब 3 का करेंगे तो हो जाएगा +3X, और फिर प्लस गुणे माइनस, -3 एकम 3 हो जाएगा, और बराबर यहाँ XY है। ठीक है, XY इधर भी है, XY इधर भी है, दोनों प्लस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, इस 3X को पहले लिख लेते हैं, और ये -Y है, और इस 3 को इधर ले आते हैं तो माइनस है, ये प्लस बन जाएगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे पुनः। पुनः मतलब अब क्या करना है, आपकी बार 3 पंक्तियों में 3 लोग को कम करना है, तो जब कम करेंगे तो घटाएंगे, यानी Y-3 होगा, और जब घटाएंगे तो 2 पंक्ति और बढ़ेगा, यानी X बन रहा था तो 2 और बढ़ जाएगा, X+2 हो जाएगा। और फिर जब हम इनका गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, यानी XY आएगी। फिर से इनको सरल कर लेते हैं, तो ये बनेगा XY और प्लस हो जाएगा आपका 2Y, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3X, और प्लस गुणे माइनस, -3 दूना हो जाएगा 6 बराबर XY। ठीक है, XY इधर भी है, XY इधर भी है, XY से XY कैंसिल हो जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है। और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, पहले लिख देंगे -3X, और फिर लिख देंगे +2Y, और फिर ये जो माइनस है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, यानी बन जाएगा ये 6। क्या बन जाएगा, 6। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि से प्रयोग करके हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि का, विलोपन विधि का यूज करूंगा। किस विधि का, विलोपन विधि का। उनमें किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, इसका गुणांक 3 है, इसका भी गुणांक 3 है, तो गुणांक सेम है। दूसरी बात ये कहता है कि उनके चिन्ह को मैच कीजिए, तो इसका चिन्ह देखिए प्लस है, समीकरण 1 में x का प्लस है और इसका माइनस है। तो जब कह रहा है कि एक प्लस एक माइनस हो तो उन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यदि दोनों माइनस या दोनों प्लस हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस बात को हम समझेंगे अगले पेज पर। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण हमारा एक क्या था, 3x - y बराबर 3, ये था समीकरण नंबर 1। और दूसरा था -3x + 2y बराबर आपका था 6, ये था समीकरण नंबर 2। आप इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए समीकरण 1 है आपका, एक ये है 3x - y = 3, और समीकरण 2 यहाँ पर है -3x + 2y = 6। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, और इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
इनको हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, तो इसको अब हम जोड़ेंगे। देखिए, इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने में कुछ नहीं करना है, कोई चिन्ह बदलाव नहीं होगा। ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस है तो घटेगा, जो चिन्ह जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, 2 बड़ा इसलिए प्लस लगाएंगे, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं आता, y लिखेंगे, और ये 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9। तो y का मान आपको पता चल गया, और जब y का मान मालूम हो गया है तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यही है, 3x और माइनस वाई, वाई के स्थान पर रख देंगे 9 बराबर 3। अब ये 3x 9 को उधर ले जाएंगे तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा 9। अब इधर इसको समझ लेते हैं राइट साइड में, 3x बराबर 9 3 हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा आपका 12/3, भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 4, यानी x का मान मिल गया 4। हमें बताना है विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखिए कुल विद्यार्थी शुरू में आप देखिए क्या थे, कुल विद्यार्थी हैं एक्स वाई, यानी एक्स वाई, एक्स गुणे वाई। तो हम जब एक्स और वाई का मान रख देंगे तो हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या पता चल जाएगी। तो वाई का मान आया है 9 और एक्स का मान आया है 4। अब इसको अगले पेज में लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई है तो एक्स का मान कितना आया है 4 और वाई का मान आया है 9, तो 9 चौक 36, यानी कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 36 होंगे। इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को सरल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।